रात के 3 बजे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन जाता है और फ़ोन पर कोई आदमी कहता है कि साहब अब क्या करूं। पुलिस पूछना शुरू कर देती है कि क्या हो गया, तो वह कहता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को तो मार दिया, अब क्या करूं। ये सुनकर पुलिस के पसीने छूट जाते हैं। बताए गए पते पर पुलिस पहुंचती है, एक ऐसी सच्चाई देखती है, देखकर वह हिल जाती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है सुकुरपुर इलाके से, दिल्ली से, जहां पर एक महिला जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, उसकी काफी साल पहले ब्रिजेश के साथ में धूमधाम से शादी हुई थी। शादी होने के बाद में उनका एक लड़का पैदा हुआ और पति और पत्नी अपनी इस जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थे। इस लड़के के पैदा होने के बाद में उसका पति उसे कहने लगता है कि अब हम और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि और ज्यादा संतान हमें हो। महिला भी इस बात में खुश थी और दोनों के बीच में सब कुछ सही चल रहा था। उसी समय पर उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। जिस समय पर पति को इस बात के बारे में पता लगता है, अपनी पत्नी को कोसना शुरू कर देता है और कहता है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा किसी और का है, मैंने तुम्हें साफ साफ मना किया था कि अब हम गर्भवती नहीं होंगे। जिसके चलते महिला अपने पति को समझाती रहती है, पर पति की शक की सुई बार बार पत्नी पर आकर ही टिक रही थी। अपनी पत्नी को लगातार ताने देता रहता था और कहता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, इस बच्चे को पेट में ही खत्म कर दो। महिला अपने बच्चे को पेट में खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, अपने पति की कोई बात नहीं मानती है और इस बच्चे को वह इस दुनिया में लेकर आती है। जिस समय पर यह बच्चा इस दुनिया में आता, उस दिन से ही पति पत्नी के बीच में भयंकर लड़ाई झगड़े होना शुरू कर देते हैं। पति काफी बार कोशिश कर चुका था उस बच्चे को अकेले में मारने की, पर अंजलि इस बात का खास ध्यान रखा करती थी। वह अपने पति के व्यवहार को अब समझने लगी थी कि उसके पति के साथ में अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है। देखते ही देखते यह बच्चा 1.5 साल का हो गया था। अब पति का पारा 7वें आसमान पर रहता था। रोज शाम में वो शराब का सेवन करके घर पर आया करता और अपने बच्चे को मारने की कोशिश करता। अंजलि बचाती, अब वह अंजलि पर भी वार किया करता था। आज की बात थी कि उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहता है कि मैंने काफी लोगों से पता किया है और मुझे पता लग गया है कि बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा नाजायज है, इस बच्चे की आज मैं हत्या करके रहूंगा। जिसके चलते अंजलि बीच में आ जाती है। सबसे पहले वह अंजलि की बेरहमी से हत्या करता है। जानकर आप हिल जाएंगे, एक तेजधार चाकू से वह अपने पत्नी की सबसे पहले हत्या करता है। उसके पश्चात में अपने बच्चे 1.5 साल के बच्चे की हत्या करता है। उसका एक लड़का और था जो करीबन 4 साल का हो चुका था। वह ये आवाज सुनकर उठ जाता है और ऐसी खौफनाक वारदात बच्चे ने पहले कभी नहीं देखी थी। रोने लगता है तो पिता उसे डांट फटकार मार कर चुप कर देता है और कहता है कि अगर ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारी भी जान ले लूंगा। बच्चा चुपचाप रोते रहता है, खून के आंसू बहाता रहता है। अपनी माँ की और अपने छोटे भाई की लाश को देखकर उसका कलेजा कांप उठा था। जिसके चलते बच्चा रोता रोता, 4 साल का बच्चा, मासूम सा बच्चा सो जाता है। लाश को देखते देखते सो जाता है। 11 बजे थे रात के, जिस समय पर आरोपी ने दोनों की हत्या कर दी थी। उसके बाद में वह लाश के पास में बैठा रहता है। वह शराब के नशे में अभी तो धुत था। थोड़े समय के बाद में उसका शराब का नशा कम होना शुरू हो जाता है। अपनी पत्नी के चेहरे को हिलाकर देखता, अपने बच्चे के चेहरे को हिलाकर देखता और कहता कि क्यों मर गए। जिस समय पर उसका नशा उतरता है, उसे काफी रिग्रेट यानी कि पछतावा होता है। उसे ये महसूस होता है कि उसने काफी गलत किया है। रोना भिड़कना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी अब कैसे जिंदा होगी, मेरा बच्चा अब कैसे जिंदा होगा, अब मैं क्या करूं, किसे बताऊं, किसे फोन करूं। जिसके चलते वह सीधे पुलिस को ही फोन कर देता है। कहता है कि साहब मेरी पत्नी और मेरा बच्चा तो मर गए हैं, मैंने दोनों की हत्या कर दी, अब मैं क्या करूं। रोना भिड़कना शुरू कर देता है। कहता है कि रात के 11 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक मैं लाशों के पास में ही बैठा हूं। ये समय मैंने कैसे निकाला है मुझे ही पता है, मुझे काफी रोना आ रहा है। ये बातें सुनकर पुलिस भी हिल जाती है कि कैसे एक आरोपी ने पहले खुद हत्या की, बाद में उसने ये कैसे हरकतें करना शुरू कर दिया। पुलिस तुरंत ही पहुंच जाती है मौके वारदात पर और देखती है खौफनाक हत्या का वह मंजर। देखती है कि वह छोटा सा बच्चा जो पुलिस से चिपट जाता, 4 साल का था, रोते भी लगते पुलिस को काफी कुछ बताने की कोशिश कर रहा था पर काफी डरा हुआ था। पति को गिरफ्तार कर लिया जाए को पुलिस ने कब्जे में कर लिया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।